दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, धैर्य का गुण। बड़े से बड़े तूफान से बचाता है। अब आप बोलेंगे आप हमारे समाज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे में धैर्य नहीं है। जिसमें नहीं होगा वो भी नहीं कहता। धैर्य मतलब शांति, पीसफुली हर कार्य करने की पद्धति। धैर्य मतलब संतोष, हर काम करने के लिए एक पहला जो पल आता है या कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स होते हैं जिसमें बैठ के आप ये सोच लें कि ये कार्य मेरे करने लायक है या नहीं है। ये कार्य तक सीमित नहीं रहता दोस्तों। ये आप किसी से अगर वाद विवाद हो गया, उसके अंदर भी इसकी कार्य शक्ति बहुत अधिक होती है। वो मैं इसीलिए संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि जब आपका वाद विवाद होता है या किसी से बहस हो जाती है, तब आपकी मनोस्थिति ऐसे नहीं होती कि आप 2 मिनट या 1 मिनट या आधा मिनट या एक पल ये सोच सके कि मैं ये कार्य बात कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो किसी में भी नहीं होती। वो आदमी सबसे बड़ा गुणवान होता है जो उस पल या उस आधे सेकंड मिनट के लिए सोच लेता है कि मैं ये कार्य सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। जो सोच ले वहां से वाद विवाद खत्म हो जाता है। क्योंकि आप क्रोधवश या वाद विवाद में सामने किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि उसकी मनोस्थिति उस वक्त ऐसी होती ही नहीं कि आप उसे समझा सकें। ये स्थिति पति पत्नी में बहुत आती है, क्योंकि जब पति पत्नी आपस में एक दूसरे से गिला शिकवा मतलब गाली गलौज भी हो सकता है, वहाँ तक नौबत पहुँच जाए तो कोई समझने या सुधरने के लिए नहीं होता। उससे विवाद होता है। उसके अंदर धैर्य रखने वाला इंसान अपना परिवार बचाता है। उसे धैर्य कहते हैं। धैर्य के गुण यही है। यही गुण आपके व्यापार में काम आते हैं। आपसे दूसरे रिश्तेदारों से निभाने के काम आते हैं। आप कभी कभी ऐसे विवादों में फंस जाते हैं किसी रिश्तेदार के साथ में भी कि जो उस परिस्थिति में जरूरत नहीं होती। कोई सामने वाला आपसे जबरदस्ती विवाद करना चाहता हो तो आप वहाँ पे धैर्य कैसे करें? ये नौबत कई बार आ जाती है। कोई इंसान आपसे उस परिस्थिति में उस गेट टुगेदर सामूहिक कार्य करने के लिए उपस्थित रिश्तेदारों के बीच में आकर सिर्फ आपसे विवाद करना चाहता है, आपका अपमान करना चाहता हो। उस परिस्थिति में धैर्य रखना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन उस
वक्त पे धैर्य तब काम करता है आप उस पल उस स्थान का परित्याग कर दें। उस स्थान पे आप खड़े ही मत रहो। आपको जब नजर आ जाए यहाँ पे मेरे लिए विवाद लेके आया है, तो कोशिश करके उस स्थान से आप नगण्य हो जाओ, मतलब छुप जाओ, रण छोड़ दास हो जाओ। वहाँ आपका धैर्य काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको उकसाएगा। उस इंसान का कार्य पद्धति यही होती है। कुछ लोग जबरदस्ती के वाद विवाद निर्मित करते हैं, उस पे धैर्य यही कार्य करता है कि आप चुपचाप उस परिस्थिति का परित्याग करो। इस कार्य में महाशिव पुराण में महादेव ने कई जगह जिक्र किया है। जब भी उनका माँ पार्वती से कोई वाद विवाद होता था, वो चुपचाप अपना कमंडल उठा के निकल जाते थे बाहर, वो जगह का परित्याग, कैलाश का परित्याग कर देते थे, जबकि उनको कैलाश बहुत प्रिय है। वो मानसरोवर के तट या कहीं जंगलों में घूमने भटकने निकल जाते थे, जब तक वो वातावरण शुद्ध नहीं होता। ये ज्ञान ईश्वर इसी सभी चीज़ों से मिलता है, और धैर्य उस वक्त पे रखना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। मैं इस चीज़ का जिक्र कर सकता हूँ। मेरे पास एक परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि हमारा कोई रिश्तेदार हमसे वाद विवाद करने के, लड़ने के चक्कर में ही हमसे मिलने आया। परिस्थिति क्या थी? गेट टुगेदर, सब रिश्तेदार मिलने मिलाने वाले बैठे थे। अब उसकी मंशा उसके प्रवेश करते ही उसके चहल कदमों से हमें ज्ञात हो कि ये इंसान विवाद के लिए ही इधर आया। विवाद उस स्त्री हो या पुरुष हो, वो विवाद करने ही आपके साथ आया, तो आपको समझ आ गई। तो हमने उस परिस्थिति को भांपते हुए उस सामूहिक गठबंधन मिलने का को हमने त्याग दिया। बेशक उसको उस समझ से बाहर हो गया कि ये हुआ क्या, लेकिन ये परिस्थिति हमने निर्मित नहीं की। हमने वो विवाद को बढ़ गया, वो उसने हमसे बोलचाल बंद कर दी, लेकिन हमने उस विवाद का प्रदर्शन पूरे समाज में नहीं होने दिया। ये होता धैर्य का कार्य। धैर्य रखना आपको सामने वाले की मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस विवाद को कितना जन्म देना चाहते हैं। अगर आपको पता है उस विवाद के कारण कोई इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि वो गलत था, वो आपको भी गलत कहेगा, क्योंकि आपने उस नियम को होने दिया। इसीलिए धैर्य का वो गुण आप में होना अति आवश्यक। आप अपने कई विवाद, जो बिशप मैं आपको बताया, रिश्ते में सबके साथ होता है, क्योंकि एक मानव का सोच दूसरे मानव से नहीं मिलती। मैं तो कई बार कई वीडियो में कह चुका हूँ आपसे कि एक ही माँ की कोख से पैदा हुए 5, 7, 10, 50 बच्चे भी ले आओ, उनका कभी सोच एक जैसी नहीं होती। वो माँ जिसने उस बच्चों को जन्म दिया है, उस माँ की सोच भी बच्चों से नहीं मिलती। वो पिता जिसके डीएनए से वो औलाद पैदा होती है, उसकी भी सोच अपनी संतानों से नहीं मिलती। जहाँ भिन्न भिन्न सोच के मानव जीव रहते हैं, वहाँ पर आपका विवाद होना एक सामान्य गतिविधि है। उस वाद विवाद से बचने के लिए धैर्य रखने वाला इंसान ही गुणवान है। वो इंसान गुणों की खान है जिसके अंदर धैर्य है।
इसमें मैं एक तरह के शख्सों को और आपको चित्रित करना चाहूँगा। हमारे ही भाई बंधु बहन हो सब रिश्तेदारों में कुछ मित्र भी, कुछ अगर पत्नी है पति है कोई है, वो अपने ऊपर कुछ भी दोष नहीं आने देना चाहते। उनके अंदर ये शक्ति इतनी अधिक होती है, उसको पता मैं फंस गया तो वो अपना गट्ठा उठा के आपके सर पर डाल दे। ये इंसान ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं। इन इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है और मैं इन्हें घर का भेदी कहता हूँ। घर का भेदी मतलब कि वो आपके साथ रहते हुए भी आपका नहीं है। वो आपके साथ रहते हुए भी आपका नहीं है, कारण वो अपने आप का है। तभी मैं कईयों को कहता हूँ, आप सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? वो बोलेगा बेटे से, बेटी से, माँ से, बाप से। नहीं, कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता सिवाय खुद से। ये आप अपने ऊपर भी सोच के देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे से कोई बहस नहीं इस चीज़ में। मैं अपने आप पे लेता हूँ। मुझे सबसे पहले मेरे खुद के कष्ट नजर आते हैं, मुझे सबसे पहले मेरे खुद को दुख नजर आते हैं, मेरे को सबसे पहले मेरे अपने लिए सब कुछ करना। आप संतान का करें, पत्नी का करें, बच्चों का करें, सबका अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। वो माएँ बड़ी पूजनीय होती हैं जो माएँ अपना स्तन का दूध अपनी औलादों को पिलाती हैं। मैं इसमें उस माँ की वो नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसी औरतों, सभी औरतों। इस मामले वो अपने शरीर के खून से बना हुआ दूध अपनी संतानों को पिलाती, किंतु जब वही संतान अगर उसके अगेंस्ट जा रही है तो वो उसके भी विपरीत हो जाती है। ऐसा क्यों? कभी सोचा? जिस संतान को उसने दूध से सींचा होता है, उसके गुणों अवगुणों में उसका समान मार्गदर्शन करने में, उसका समान कार्य करने में उस औरत माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या वो माँ जिसने उसको एक एक कतरा दूध का पिलाया है, वो अपनी संतान की सोच बदल सकती है? कभी सोच के देखिए, कभी भी नहीं बदल पाती। आप कभी भी नोटिस कीजिए, आपके भी घर पे पत्नी है, आप भी किसी माँ के बेटे हैं या बेटी हैं, क्या आपकी सोच आपकी माँ से मिलती है? कभी सोच के देखो। लेकिन कई लोगों में गुण आते हैं, वो माँ से आए या ना आए, लेकिन प्रकृति देती है। और ये जो मैं धैर्य का गुण कर रहा हूँ, ये प्रकृति देती है धैर्य। ये आप अपने अंदर ये गुण को पा सकते हैं, आप जागृत कर सकते हैं। सिर्फ हर कार्य करने से पहले, कुछ सेकंड्स पहले आपको इतना सोचना है कि मेरा ये कार्य सही है या गलत। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे, आपको पता है लोग ध्यान लगाने क्यों बोलते हैं? पर ये बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते ध्यान लगा, अपने मन में झांका। क्योंकि जब आप अपनी श्वासों को ध्यान लगाते हैं, वो पल कुछ सेकंड्स का होता है। जब आप अपने आप को जब सोचने लगते हैं तो आपको अपने कान बंद, आँख बंद, ये पद्धति सिखाई जाती है ऐसे। तो इसमें बंद करने से आपके अंदर हार्ट की जो ध्वनि है, हार्ट जो धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, उसकी ध्वनि की गूंज आपके अंदर गूंजती है।
वो उसके ऊपर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। जब आप उस पर ध्यान लगाते हैं तो आपको जो पल आप इतना कुछ सेकंड से लगा पाएंगे, आस्ते आस्ते बढ़ता जाता है। कई बार आप बैठे बैठे 5-5 10 10 मिनट भी लगा लेंगे तो वो क्या होता है कि आपके अंदर धैर्य की एक सीमा बढ़ती है। ये मैं 200 गुण बताऊं कि आपको ये योग वाले भी शायद ना बता पाए, सोच रहे आप करके देखें। आप आस्ते आस्ते ये धैर्य रूपी जो परम ज्ञान है, जो आपको इंसान बनाने के लिए बहुत सही कार्य करता है, आपको सोचने की सिमरन की शक्ति देता है। आपके आगे आपके कोई भी रिश्ता जितना मर्जी वो बेवकूफ़ हो, आपको सोचने की क्षमता देता है कि सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत करता है। इसके लिए आपके ये इसको तेज कर देता है और ये इतना तक तेज कर देता है, कई बार आपको ग्रंथियाँ इतना कार्य करने लग जाते हैं कि आपको वायुमंडल में जो आपके आजू बाजू में उधर से भी जो कोई पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो आपको आपके आने वाले भविष्य की बातें भी बताने लग जाती हैं। ये शक्ति संचित होती है, धैर्य की शक्ति ये है। बट इसके लिए आपको मैंने ये जो रास्ता बताया आप करके देखिए। इसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। ये गुण आपको आपकी माँ नहीं दे सकती, आपका बाप नहीं दे सकता, कोई क्वालिटी आपको नहीं दे सकता। ये आपको खुद अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर ये धैर्य की शक्ति बढ़ जाएगी, आप अपने अंदर के गुणों को जानने लग जाएंगे, आप अपने आजू बाजू के लोगों को पहचानने लग जाएंगे, तो आपका जीवन ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज मुझे इस चीज़ का बहुत आराम लगा। मैं कई बार मेरे सामने बैठे हुए इंसान को सिर्फ एक नज़र में पढ़ने के लिए मुझे टाइम लगता है और उससे मुझे सामने वाले से कैसा जीवन यापन करना है, कैसे उसे बातचीत करनी है, इसका सबक पता है। दोस्तों, भगवान ने मुझे भी बहुत सी गुण दी। ठीक है, मैं बखान नहीं करता किसी के आगे और ना ही मैं करना चाहता। जो मेरा है वो मेरी संपत्ति है, वो मेरे साथ जाए या ना जाए, लेकिन वो मेरा आत्मज्ञान है। अपने आत्मज्ञान को मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता, मुझे प्रदर्शनी लगानी पसंद नहीं। मेरे साथ मेरे ईश्वर का, मेरे इष्ट का क्या संबंध है, मैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या मुझे प्राप्त हुआ, मैं कभी किसी से जिक्र भी नहीं करता। मेरी पत्नी तक को नहीं ज़्यादा पता, मैं नहीं बताता। वो आपके खजाना है, ऐसा खजाना, गुप्त खजाना है, वो आपको अपने धैर्य से मिलता है। आप जितना धैर्य रखना सीखेंगे, आपको सामने वाले के गुण और अवगुण दोनों समझ आएंगे। वो क्या बोल रहा है, क्या अल्फाज चला रहा है, आपको सब समझ आता है। यही कारण है दोस्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनि आदमी को देख के पहचान जाते थे कि इसके अंदर की क्या संरचना चल रही है। ये एक ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है कि विज्ञान के लिए कोई खोज बाहर नहीं करनी पड़ती, ये खोज आपको अपने अंदर के शरीर में से करनी पड़ती है। हमारा शरीर एक ऐसा हवन कुंड है जिसके अंदर जो सामग्री डालोगे वो सामग्री का आपको फल मिलता है। अगर आप ज्ञान रूपी ईश्वरीय मंत्रों को आपके अंदर डालेंगे तो आपको उसी के फल मिलेंगे। आपको धैर्य है, क्रोध पे कंट्रोल करना, आपकी मानसिक शांति प्राप्त करना, आपको ये सब गुण मिलेंगे जिससे आप 90% अपनी कई बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती उससे। ये मनोसिद्धि है दोस्तों। सो मैं अपनी वीडियो को भी यहीं विश्राम दे रहा हूँ, यहीं विराम दे रहा हूँ। अपनी वाणी को
और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये कॉन्सेप्ट पसंद आए दोस्तों, मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें आप अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको प्राप्त होती है। मैंने कोई ऊपर लेके कुछ नहीं जाना, मैं संसार को देखते के जाऊंगा सब कुछ। मैं कुछ भी जो मैंने अर्जित किया, ईश्वर मुझे वक्त दे, अगर उसने नहीं देना होगा तो मैं अगला वीडियो बना भी पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद है कृपया उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दिए। फिर कहूँगा, धैर्य का गुण आपको बड़े से बड़े तूफान से बचाता है। ओम नमः शिवाय।